देखिए बच्चों, यातायात के नियम तो सबको पता है ना। लेकिन आप लोग क्या हो, बच्चे हो, है ना। तो आप लोगों के लिए सड़क के नियम होते हैं ना। बच्चों के लिए सड़क के नियम होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या आप लोगों को सड़क के नियम पता है? किन नियमों का पालन करना चाहिए हम लोगों को चलते हुए? क्योंकि जो बड़े होते हैं वो तो समझदार होते हैं ना, उनको पता होता है चीजें। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है ना, अब वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे सड़क दुर्घटना हो जाती। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि सड़क सुरक्षा के बच्चों के लिए क्या नियम है। तो रेडी हैं आप लोग बताने के लिए? एक एक नियम बताएंगे आप लोग, है ना। हाँ बेटा बताइए। मैम, हमें बस या फिर कार से सफर करते वक्त हमें शीशे से सर बाहर नहीं निकालना चाहिए। वेरी गुड, है ना। क्या सर निकालना चाहिए? हाँ बताओ बेटा। मैम, छोटे बच्चे को रोड नहीं क्रॉस करनी चाहिए, क्रॉस करे तो आगे पीछे एक ही तरफ। वेरी गुड। छोटे बच्चों को रोड क्रॉस क्यों नहीं करनी चाहिए, भी तो बताओ बेटा। मैम, इसलिए वो छोटे होते दिखाई नहीं देते। जैसे ट्रक और बस वगैरह होती है ना, तो आप लोग छोटी हाइट होती, छोटे होते हैं, तो उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जितना हो सके उतना आप लोगों को जैसे रोड क्रॉस करने का अवॉइड करना चाहिए, है ना। बहुत जरूरी है तभी। हाँ बेटा। कि मैम की गाड़ी हो या बस हो तो उसके गाड़ी है तो उसको गेट खोलना चाहिए, तो पीछे देख के खोलना चाहिए। वेरी गुड, बैठ जाइए। देखिए ये बता रही हैं कि जो गाड़ी होती है ना, चार पहिया वाहन, तो आप लोग अगर चलते हैं उसमें तो क्या करते हैं, एकदम से खोल देते हैं। शीशा नहीं, एकदम से दरवाजा ही खोल देते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई पीछे वाहन आ रहा है तो सीधे टक्कर हो जाएगी, है ना। तो आप लोग क्या करना चाहिए, आगे पीछे देखकर ही दरवाजा खोलना चाहिए। आप बताइए। बस या गाड़ी में जाओ तो शीशे से बाहर हाथ नहीं निकालना चाहिए। वेरी गुड। देखिए इन्होंने कहा कि हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, बस में जाते हैं, है ना, या चार पहिया वाहन गाड़ी में जाते हैं, तो क्या करते हैं, हाथ ऐसे बाहर निकालते। कुछ भी, जैसे कुछ भी वाहन अगर पीछे से आएगा तो क्या होगा, हाथ में आपके कट सकता है या चोट भी लग सकती है ना। तो नहीं निकालना चाहिए। और दूसरा एक और है, अगर लोग बाइक पे जाते तो कभी हाथ ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे पीछे बैठेंगे, आगे वाला थोड़ी नहीं कर पाएगा, पीछे वाले करते हैं ना ऐसे ऐसे, तो वो नहीं करना चाहिए। कुछ भी अगर पीछे से आएगा इधर साइड से तो आपके चोट ही लगेगी, है ना। और देखिए इन्होंने बताया था कि हम लोगों को बस या गाड़ी में यात्रा करने पर क्या करना चाहिए कि सर नहीं बाहर निकालना चाहिए या हाथ नहीं निकालना चाहिए। देखिए बच्चों, गाजियाबाद में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी 1 जुलाई को। पहले ही दिन बच्चा बेचारा स्कूल जा रहा था, तो क्या हुआ कि उसको आ गई थी उल्टी आई, तो उसने क्या किया, अपना सर बाहर निकाल के वो उल्टी करने लगा। ठीक है, और जैसे उल्टी करने लगा तो गाड़ी ने क्या किया, मोड़ ले लिया। अब गाड़ी वाले ड्राइवर को क्या पता है ना, तो जैसे उसने मोड़ा तो क्या था, खंबा था साइड में, और उसका जो सर था वो खंबे से टकरा गया। तुरंत बेचारा वो बच्चा खत्म हो गया, है ना। इसीलिए बच्चों, आप लोगों को जितने भी सड़क सुरक्षा के नियम हैं बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। देखिए कितनी दुखद दुर्घटना हो गई कि नहीं हो गई। पहले दिन बेचारा बच्चा क्या हुआ, चला गया। उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, है ना, छोटा बच्चा था। तो आप लोग सड़क सुरक्षा के नियम ध्यान रखेंगे और अपने भाई बहन को भी बताएंगे, छोटे या बड़े जो भी हैं आपके भाई बहन, तो याद रखेंगे आप लोग। बच्चों, आप लोगों ने बहुत लोगों से कहते सुना होगा कि रात में नींद नहीं आती है ना, बेचैनी सी रहती है। क्योंकि कुछ लोग आप लोगों ने देखा आराम से सोते रहते हैं खर्राटे मार के। नींद ना आने के लिए भी बच्चों एक विटामिन जिम्मेदार होता है। कौन सा होता है विटामिन, पता है आपको? अगर किसी को नींद ना आने की समस्या है तो इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है बच्चों, मेलाटोनिन जो होता है, नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है, वो क्या होता है, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों की जो नर्व्स होती हैं उनको आराम नहीं मिल पाता है और हम लोगों को नींद नहीं आती रात में। अगर नींद आ भी गई थोड़ी देर के लिए तो वो भी कच्ची जैसी होगी, है ना। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक धूप लेनी चाहिए। दूध, अंडा, प्रोटीन वाली चीजें, फल, सब्जियां ये खूब खानी चाहिए। देखिए बच्चों, हम लोग के साल बढ़ते रहते हैं, लेकिन
कौन से मौसम में सबसे तेजी से बाल बढ़ते हैं? जैसे सभी मौसम में बढ़ते हैं ना, लेकिन एक ऐसा मौसम होता है जब हम लोगों के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, है ना? तो कौन से मौसम बढ़ते हैं? गर्मियों में गर्मियों में। गर्मियों में ऐसा क्यों, क्या होता है कि तेज से बढ़ते हैं? विटामिन डी बहुत ज्यादा। देखिए, विटामिन डी मिलने से हम लोग क्या होता है, रक्त संचार बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। गर्म तापमान भी होता है, वातावरण भी होता है। दूसरा ये कि हम लोग गर्मियों में बहुत एक्टिव रहते हैं, लाइफ स्टाइल हम लोग की बहुत एक्टिव होती है, बहुत काम काज किया करते हैं। इस वजह से भी क्या होता है कि हम लोगों के बालों की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है, और दूसरे मौसम के कंपैरिजन में, ठीक है।